अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आलम इस्लाम पर साया फिगन है और मुसलमान भरपूर अंदाज में अपने रब करीम की रहमत से बहरामंद हो रहे हैं और साथ ही कुछ अनासिर मुख्तलिफ अंदाज में इस्लाम के इस मुतफ़क़ अलैह मसला में शुकूक व शुबहात पैदा करने की भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में उन दोस्तों के शुकूक व शुबहात दूर करने की कोशिश करूंगा जो इन तखरीबकारों की तखरीबकारी की वजह से परेशान हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि शक एक ऐसा मर्ज है, अगर दिल में आ जाए तो उलमा तो क्या उस पर अल्लाह के कलाम का भी कोई असर नहीं होता। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 45 में इरशाद खुदाबंदी है, इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वर्ताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून। यानी अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वही लोग जिहाद में शरीक न होने की इजाज़त तलब करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। उनके दिलों में इस्लाम के मुतल्लिक शुकूक हैं, बस वो अपने शुकूक में हैरान होते रहेंगे। यानी ये वसवसा किसी चीज के मुतल्लिक दिल में शक पैदा करना ये शैतानी तरीका है। जैसा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 20 में इरशाद खुदाबंदी है, फवस्वसा लहुमुश्शैतान, यानी फिर दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला, यानी हजरत आदम और हजरत हवा के दिलों में वसवसा डाला। और शैतान के अलावा उसके चेले भी वसवसा डालते हैं जो कि शक्ल इंसानी में भी होते हैं। जैसा कि सूरह वन्नास की आयत नंबर 5 और 6 में इरशाद खुदाबंदी है, फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासि मिनल जिन्नति वन्नास, यानी जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है जो जिन्नात और इंसानों में से है। और आज के दौर में भी उलमा, सुलहा और सकालज वगैरह का रूप धार कर लोग इस्लाम के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करने के तखरीबी अमल में मुब्तला हैं। यानी जैसे इब्लीस ने लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा किए, उसी तरह ये लोग भी इस्लाम के मुतफ़क़ अलैह जो आमाल हैं उनके मुतल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो आइए सामीन किराम, वसवसा डालने वाले अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करते हैं कि आपको हकीकत हाल से आगाह करते हैं कि ये तरावी क्या चीज है। सामीन मोहतरम, नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है और जो लोग चैलेंज कर रहे हैं और इसके खिलाफ तखरीबकारी कर रहे हैं, वो इस तरह लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ज़ख़ीरा कुतुब अहदीस में कहीं भी लफ्ज़ तरावी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये नमाज तरावी बिदअत है। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की, यानी वो कहते हैं ये बिदअत है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की। तो इस बात का जवाब ये है कि जैसे हम नमाज को नमाज कहते हैं, मगर ज़ख़ीरा कुतुब अहदीस में कहीं भी नमाज को नमाज नहीं कहा गया बल्कि नमाज को सलात कहा गया है। इसी तरह ज़ख़ीरा कुतुब अहदीस में दुरूद शरीफ को दुरूद शरीफ नहीं कहा गया बल्कि उसे भी सलात कहा गया है। इसी तरह रोजा को भी रोजा नहीं कहा गया बल्कि सौम कहा गया है। और नमाज तहज्जुद को
तहज्जुद ही कहा गया है और नमाज तरावी को क़ियाम उल-लैल कहा गया है। अगर कोई बंदा कहे जी किसी हदीस में नमाज का नाम नहीं और रोजा का नाम नहीं और दुरूद शरीफ का नाम नहीं, तो क्या आप उसके डाले गए इस शक में मुब्तला होकर नमाज, रोजा और दुरूद पढ़ना छोड़ देंगे? यकीनन नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह लफ्ज तरावी न मिलने की वजह से तरावी का इनकार कर देना भी जायज नहीं। आइए आपको चंद फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाता हूँ। इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि तरावी सुन्नत है या बिदअत है, तरावी बेहतरीन अमल है या काबिल तरदीद अमल है। मुलाहिजा फरमाए, सुनन दारक़ुतनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 373, हदीस नंबर 2134 कि रमजान मुबारक के चांद में शक हुआ तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा अगले दिन रोजा नहीं रखेंगे और आज रात तरावी नहीं पढ़ेंगे। फिर शहादत मौसूल हुई कि चांद नजर आ गया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, लोगों को कह दें अन यक़ूमू व अन यसूमू कि आज तरावी भी पढ़ें और कल रोजा भी रखें। ये याद रहे क़ियामुल लैल यानी नमाज तरावी की बड़ी फजीलत है जो कि हर हदीस की किताब में मौजूद है। जो ईमान और सवाब की नियत से क़ियाम में रमजान करेगा उसके सब का गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मुलाहिजा फरमाए, बुखारी शरीफ की ये रिवायत। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कि कभी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अलहदा नमाज पढ़ लेते और कभी टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ इमाम बनाकर जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ लेते। यानी ये मुतवातर सहाबा किराम का अमल रहा कि वो तरावी पढ़ते रहे हत्ता के सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का दौरे खिलाफत आ गया तो आपने सिर्फ ये एहतमाम किया कि जो लोग एक ही मस्जिद में चंद टोलियों में मुख्तलिफ इमामों के पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन सब को एक ही इमाम के पीछे खड़ा कर दिया, जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत नंबर बुखारी शरीफ के रिवायत के अंदर भी मौजूद है। मुलाहिजा फरमाए, और जब सब लोग एक ही जमात में खड़े हो गए तो आपने खुश होकर फरमाया, हादिही बिदअतुन हसना, यानी ये अच्छा तरीका है। यानी अलहदा अलहदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ना अच्छा तरीका है और ये तरीका ऐसा पसंदीदा था कि इस पर तमाम सहाबा और अहले बैत अतहार और खुद मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम भी अमल करते रहे। और आज ये हसन अयारी जैसे लोग जो मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का नाम लेकर नमाज तरावी से भागते हैं और लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करके मस्जिदों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मुलाहिजा फरमाए, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शागिर्दों का अमल सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 4619 सुवैद बिन गफला और शुतैर बिन शकल, ये दोनों मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के शागिर्द खास हैं। इनके मुतालिक सही रिवायत मौजूद है कि ये दोनों तरावी की इमामत करवाते थे और ये दोनों मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शागिर्द खास हैं। और आखिर में मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का अपना अमल पेश करता हूँ और ये इतना मुस्तनद है जिसका इनकार करना किसी के बस की बात नहीं है। ये किताब है हजरत सैयदना जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की लिखी हुई, जिसको मुस्नद इमाम जैद कहा जाता है। वो रिवायत करते हैं अपने वालिद माजिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो अपने वालिद माजिद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने उस शख्स को हिदायत फरमाई जो रमजानुल मुबारक में लोगों को तरावी की नमाज पढ़ाया करता था कि नमाज तरावी 20 रकात पढ़े और 2-2 रकातें करके पढ़े
اور 4 رکعت کے بعد وقفہ کر لے تاکہ جو حاجت مند ہے وہ حاجت سے فارغ ہو جائے۔ تو سامعین محترم فیصلہ آپ کریں، کیا سارے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار حتیٰ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بدعت پر عمل کرتے رہے، جو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے، اور یہ آج کے نام نہاد ذاکر، سکالر اور مولوی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے زیادہ سنت کے عامل ہیں؟ حضرات مکرم، الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ تراویح بدعت کبیرہ نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا